हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। डेली करंट अफेयर्स बाय हर दिन की बात में आपका एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के आखिर में हम आपके लिए स्पेशल MCQ सेशन रखते हैं, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट IT सर्विसेज कंपनी है, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ओपन कर रहे हैं अपना AI सेंटर पेरिस में। पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है, वहां पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अपना एक AI सेंटर ओपन करने जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया की कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो पेरिस में एक AI सेंटर खोलेंगे। तो इसका आंसर रहेगा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक कंट्री में अपना AI सेंटर खोल रहे हैं, तो उस कंट्री का नाम बताएं। तो कंट्री का नाम है फ्रांस, और फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ये अपना एक AI सेंटर खोल रहे हैं। इंडियन एजुकेटर चंद्रकांत सतीजा, जो एक रिनाउंड फाउंडर एंड CEO ऑफ चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स हैं, उनको प्रेस्टिजियस ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिया गया है। उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन एजुकेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसको दिया गया, तो इसका आंसर रहेगा चंद्रकांत सतीजा, जो कि फाउंडर एंड CEO ऑफ चंद्रा एडमिशन कंसल्टेंट्स हैं। चाइना ने रिसेंटली सरपास किया है US को एज इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2023-24 फिस्कल ईयर। इससे पहले इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर ट्रेड में था US, लेकिन अब US को रिप्लेस किया है चाइना ने। अब इंडिया के साथ जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है वो चाइना बन चुका है। 2023-24 फिस्कल ईयर में जो टोटल ट्रेड वॉल्यूम था चाइना और इंडिया के बीच, वो ओवर $150 बिलियन था। ये पॉइंट एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री ने सरपास किया है US को एज इंडियाज टॉप ट्रेड पार्टनर, तो इसका आंसर रहेगा चाइना। या सीधे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का टॉप ट्रेड पार्टनर कौन है, तो इसका आंसर चाइना रहेगा। इंडियन लिटरेरी ट्रेजर्स ऑनर्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को ने 3 इंडियन लिटरेरी कलेक्शंस को ऑनर किया है। पहला है रामचरितमानस, जो कि एक एपिक पोएम है बाय गोस्वामी तुलसीदास। इसका इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन कल्चर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। दूसरा है पंचतंत्र, ये लिखा है विष्णु शर्मा ने। तीसरा है सहृदया लोकाना, ये लिखी है आचार्य आनंदवर्धन ने। इन तीनों लिटरेरी कलेक्शंस को यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया है इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यूनेस्को ने किन 3 लिटरेरी कलेक्शंस को इंस्क्राइब किया है इन यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तो इसका सही आंसर रहेगा रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सहृदया लोकाना। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 रिसेंटली नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज हुई। इस समिट का फोकस रहा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एज अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 हुई, तो वो कहां पे ऑर्गेनाइज हुई, इसका सही आंसर रहेगा नेदरलैंड्स में। और अगर आपसे पूछा जाए इसका फोकस एरिया क्या था, तो इसका फोकस एरिया था पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एज अ क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। डिफेंस सेक्रेटरी ने रिलीज की है एक commemorative ₹250 coin to mark the 250th anniversary of MDL's foundation. MDL, Mazagon Dock Limited, ये फाउंड किया गया था 1774 में। तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किस इवेंट पे डिफेंस सेक्रेटरी ने रिसेंटली commemorative ₹250 कॉइन को रिलीज किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा मैजागॉन डॉक लिमिटेड की 250th एनिवर्सरी पे। मैजागॉन डॉक लिमिटेड MDL, ये इंडिया का एक प्रीमियर नेवल शिपयार्ड है। अब बढ़ते हैं आज के MCQs फ्रॉम प्रीवियस वीडियो सेगमेंट की तरफ।
आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट नेम्ड SR-75 यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन। किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक वैक्स पावर्ड रॉकेट यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन? आपके ऑप्शंस हैं जापान, इंडिया, जर्मनी, यूएसए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूएन रिसेंटली? रिसेंटली यूएन ने किस डे को डिक्लेयर किया है एज वर्ल्ड फुटबॉल डे? ऑप्शंस हैं 25 मई, 5 मई, 27 मई, 15 मई। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली Ida Shisha Nongrang has been appointed as the first woman Director General of Police of which state? इदा शीशा नोंगरैंग को रिसेंटली किस स्टेट का फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मेघालय, बिहार, मणिपुर। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो ये तीनों क्वेश्चंस कल के वीडियो से ही लिए गए हैं, तो आपको इनके आंसर्स आसानी से आएंगे। जिन लोगों ने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके जरूर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम डेली आप तक करंट अफेयर्स सीरीज लाते रहें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।